वेलकम टू जेनेसिस ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज की। ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मोल्स पर भी डिपेंड करती है, उनके साथ वेरी होती है, तो उन्हीं को हम पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी बोलते हैं। पीछे तो अब तक जितना भी हमने अब तक थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, उसमें हमने कहीं भी नंबर ऑफ मोल्स के वेरी होने की कहीं बात नहीं की थी, जबकि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल के साथ वेरिएशन हो रहा है कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में। तो वो जो हमने अभी तक डिस्कस किया था वो सब था हमारा क्लोज सिस्टम में, क्योंकि क्लोज सिस्टम में नंबर ऑफ मोल्स हमारे चेंज नहीं होते हैं, जबकि ओपन सिस्टम में तो हम नंबर ऑफ मोल्स को चेंज कर सकते हैं। ऊपर से मैटर का एक्सचेंज भी कर सकते हैं, या उसमें से पानी या जो भी आपका मैटर है उसको हम निकाल भी सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का एक्सचेंज भी पॉसिबल होता है ओपन सिस्टम में। तो इसलिए हम पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज की बात करते हैं किसके लिए? ओपन सिस्टम में। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज H, G, A, U एंड S, ये हमने सब पढ़ा था कहाँ? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जब हम सम बेसिक टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स कर रहे थे, उसमें हमने इन सबको डिस्कस किया था। ठीक है, पहला थर्मोडायनेमिक 2 वाला लेक्चर है, सम बेसिक टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स, तो आप उसमें इसको जाकर एक बार देख सकते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वे प्रॉपर्टी होती है जो मास पर या अमाउंट पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर हमारी तो ये H, G, A, U एंड S, ये सभी हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। जितना इनका अमाउंट ज़्यादा लेंगे हम सिस्टम का, उसमें जो भी आपने सिस्टम लिया है उसकी इतनी अमाउंट ज़्यादा होगी, या मैटर का जितना अमाउंट ज़्यादा होगा उतना ही इन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू ज़्यादा आती है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा आएंगे। हर पार्टिकल की अपनी कुछ डेफिनेट एनर्जी होती है, तो इसकी वजह से इनकी वैल्यूज़ आपका बढ़ जाएगा। ठीक है ना, जितना अमाउंट ज़्यादा उतना ही इनकी वैल्यू ज़्यादा। ठीक है, तो हम ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो H, G, A, U एंड S आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बिकॉज देयर वैल्यूज चेंज विद चेंज इन मास। जितना अमाउंट हम ज़्यादा लेंगे उतना ही ज़्यादा, जितना कम लेंगे उतना ही कम। तो चेंज इन मास या चेंज इन नंबर ऑफ मॉल्स के चेंज होने से इनकी वैल्यू चेंज हो जाती है। इफ़ देयर इज ए चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर में अगर हम चेंज करें तो सिस्टम का स्टेट चेंज हो जाता है। टेम्परेचर और ये आपका प्रेशर है, ये हमारी कहलाती है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, क्योंकि मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स के लिए हम इनकी बात करते हैं। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होते हैं? जो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं क्या 1 मोल वाटर, 1 मोल वाटर 18 ग्राम वाटर को हम 1 मोल वाटर भी बोलते हैं, और 1 मोल वाटर में कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे? एवोगैड्रोस नंबर के बराबर। ठीक है, तो सेम ऐसे ही आपका तो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर अगर बना होता है तो हम उसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। और उसकी जो भी प्रॉपर्टीज की आप बात करो, चाहे वो टेम्परेचर हो या प्रेशर हो, वॉल्यूम हो या कोई और भी हो, तो वो सब हमारी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कहलाती है। ठीक है, इफ देयर इज ए चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, देयर विल बी चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज हो जाती है। जैसे आपने कहा H2O लिक्विड, H2O लिक्विड का टेम्परेचर तुमने अभी 0 से 100 डिग्री से 100 से कम रखा हुआ है 1 atm प्रेशर पर। ठीक है, तो 1 atm प्रेशर पर अगर आप 100 से कम रखोगे टेम्परेचर को, तो तब क्या रहेगा? वो लिक्विड स्टेट में रहेगा। लेकिन जैसे ही तुम 100 पर पहुंच जा दोगे या उससे ज़्यादा कर दोगे तब वो गैसियस स्टेट में आ जाएगा, या 0 डिग्री से नीचे ले जाओगे तब वो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। जैसे ही हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं, सेम ऐसे ही जैसे टेम्परेचर चेंज करते हैं वैसे ही प्रेशर भी चेंज कर सकते हैं। H2O गैस है, प्रेशर को बढ़ा दो, जैसे ही आपका सैचुरेटेड वेपर प्रेशर आ जाएगा, उसके बाद वो H2O गैस H2O लिक्विड में बदल जाएगी, कंडेंसेशन हो जाएगा। तो हम प्रेशर को, टेम्परेचर को चेंज करके किसी भी सिस्टम की स्टेट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इन द सिस्टम्स वी डिस्कस्ड अर्लियर, जो अभी तक हमने इससे पहले जब तक हमने नंबर ऑफ मोल्स की कहीं बात नहीं की थी, तब तक हमारे जितने भी सिस्टम थे जो हमने लिए थे, वो इन द सिस्टम वी डिस्कस अर्लियर देयर वाज नो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं हो रहे थे। सो दीज सिस्टम्स वर क्लोज सिस्टम, तो ऐसे सिस्टम्स हमारे क्या थे? क्लोज सिस्टम थे। इन केस ऑफ एन ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम के केस में क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज होते हैं। इन केस ऑफ एन ओपन सिस्टम कंटेनिंग 2 और मोर कंपोनेंट, इट मे बी ए चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। तो नंबर ऑफ मोल्स भी डिफरेंट कंपोनेंट्स के जिनसे मिलकर वो बना है, उसके नंबर ऑफ मोल्स भी हमारे चेंज होते हैं। ठीक है, द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, अब आगे आते हैं। द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मानो कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी x है, से x मे बी ए फंक्शन ऑफ, कि वो टेम्परेचर चेंज होने से चेंज होती है, प्रेशर के चेंज होने से भी चेंज होती है, नंबर ऑफ मोल्स के चेंज होने से भी चेंज होती है। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं जैसे कि x हमारा किस किस का फंक्शन है? x हमारा डिपेंड कर रहा है किस पर? t पर, p पर, नंबर ऑफ मोल्स पर। तो हम इसको कैलकुलस की लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं कि x हमारा t
P और नंबर ऑफ मोल्स जो भी तुमने कंपोनेंट के लिए है N1, N2, N3, ये इनका फंक्शंस होता है, ठीक है। से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से X may be a function of temperature, pressure as well as number of moles of various components present in the system, ठीक है। Suppose T and P are temperature and pressure of a system. N1, N2, N3 ऐसी टोटल सपोज को I कंपोनेंट है, फिर ऐसी 4th के लिए आएगा N4, 5 के लिए N5, 6 के लिए N6, ऐसी टोटल I कंपोनेंट के लिए, ith कंपोनेंट के लिए वो आ जाएगा Ni, आर रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स 1 जो पहला कंपोनेंट है उसके लिए 1, 2, 3 ऐसे लास्ट वाले कंपोनेंट के लिए I, ओके। तो इस तरह से हमने अभी देखा x को हमने किसका फंक्शन बोला, टेम्परेचर का, प्रेशर का, और जो नंबर ऑफ मोल्स हमने लिए थे N1, N2, N3 एंड ith कंपोनेंट के लिए Ni, तो मैंने इसको x को उन सब का फंक्शन बोल दिया क्योंकि x की वैल्यू उन पर डिपेंड कर रही है। तो मैंने इसको कैलकुलस की लैंग्वेज में हम इसको इस तरह से लिखते हैं, x इज ए फंक्शन ऑफ, x यहाँ पे x लिख देते हैं तो इसका मतलब भी फंक्शन होता है, या f भी लिख सकते हैं, x इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, N1, N2, N3 और लास्ट वाला कंपोनेंट सपोज करो I है तो उसके लिए नंबर ऑफ मोल Ni। तो इसको हम इस तरह से कैलकुलस में इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था थर्मोडायनेमिक 1 डिफरेंशिएशन पढ़ा था जिसमें हमने उसमें भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो जब भी हमारे पास इस तरह से कुछ दिया है तो हम उसकी कंप्लीट डिफरेंशियल का इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, dx इक्वल्स टू x का वेरिएशन t के रेस्पेक्ट में बाकी सबको कांस्टेंट मानते हुए डेल x बाई डेल t, और बाकी कौन कौन है p, n1, n2, n3 कहाँ तक ni तक, ये सारे नंबर ऑफ मोल क्या है कांस्टेंट, इनटू जिसके रेस्पेक्ट में यहाँ वेरिएशन वो देखते हैं उसको वो यहाँ पर आता है इनटू dt, ठीक है। सेकंड प्लस अब x का वेरिएशन p के रेस्पेक्ट में डेल x बाई डेल p, बाकी p को छोड़कर जो बाकी बचे उन सबको कांस्टेंट एट कांस्टेंट t, N1, N2, N3 लास्ट वाला है Ni इंटू dp, प्लस फिर N1 के रेस्पेक्ट में डेल x बाई डेल N1, बाकी और कौन बचे t, p, N2 बचा, N3, बाकी कहाँ तक Ni तक, ये सारे नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट इंटू dN1, ठीक है। सेम ऐसे ही फिर 2 के लिए डेल x बाई डेल N2, N2 को छोड़कर क्या क्या कांस्टेंट t, p, N1, N3, N4 ऐसे आएगा, लास्ट वाला क्या आएगा, लास्ट तक जाते जाते Ni तक आएंगे, ठीक है, इनटू dN2, ठीक है, क्योंकि N2 तो चेंज हो रहा है तो इसके चेंज के लिए dN2, प्लस ऐसे ही लास्ट वाले के लिए जाते ऐसे ही बढ़ाते चल जाएंगे, फिर N3 के रेस्पेक्ट में, फिर N4 के रेस्पेक्ट में, ऐसे ही मैं लास्ट वाले के लिए आ जाता हूँ डेल x बाई डेल Ni वाले की बात हो रही है, और बाकी उसके छोड़कर क्या क्या बचे हैं t, p, N1, N2, और Ni को छोड़कर उससे Ni से जस्ट पहले वाला कौन आएगा I-1। मान लो Ni का I जो है आपका वो 10वां कंपोनेंट है तो यहाँ पे कौन सा आएगा, 9वां कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 10वें के रेस्पेक्ट में तो बात करें उसको तो छोड़ देना हमको, इनटू dNi। तो यहाँ से इस वाले देखो dx इक्वल्स टू, ये वाला टर्म मैंने एज इट इज लिख दिया यहाँ तक, सेकेंड टर्म भी एज इट इज लिख दिया, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ये कितनी टर्म्स आनी है सेकेंड के बाद, जितने कंपोनेंट है, मान लो 2 कंपोनेंट होते हैं तो पहला और दूसरी टर्म्स आती है, 3 कंपोनेंट होते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, 3 टर्म आती, 4 कंपोनेंट होते तो 4 टर्म्स आती। तो मैंने इन सारी टर्म्स के लिए जो हमारे नंबर ऑफ मोल के रेस्पेक्ट में आ रही है, जिनमें नीचे डेल N1, डेल N2, डेल N3 आ रहा है या डेल Ni आ रहा है, उन सबको मैंने समेशन करके लिख दिया, समेशन ऑफ डेल x बाई डेल Ni, मतलब ये जितने कंपोनेंट है उतनी बार आएंगे ये, तो मैंने इसलिए समेशन वर्ड क्या है ये ith कंपोनेंट के लिए, ठीक है, डेल x बाई डेल Ni एट कांस्टेंट, जो कंपोनेंट यहाँ होगा उसके नंबर ऑफ मोल नहीं आएंगे, बाकी सबके आएंगे N1, N2, N3, N4, N5, N6, और लास्ट वाला सपोज को Ni है तो उससे एक पहले वाला कौन सा हो जाएगा Ni-1 इंटू dNi। और ये वाली टर्म्स है हमारी, इस टर्म्स को हम बोलते हैं पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कौन है x, तो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी को की जगह आप x बोल सकते हो। अगर यहाँ एंथैल्पी होता पार्शियल मोलर एंथैल्पी, यहाँ एंट्रोपी होता पार्शियल मोलर एंट्रोपी, यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी होता पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है ना। तो मैंने इसको पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी ऑफ x बोला। इसको हमने जो भी प्रॉपर्टी होती है वो किस कंपोनेंट की है वो यहाँ पे मेंशन करते हैं,
और उसके ऊपर बार लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने x की बात करी थी तो मैंने इसको कर दिया xi बार। ith कंपोनेंट के लिए x प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, पार्शियल मोलर के लिए xi बार। तो मैंने इसको ऐसे लिखा, देखिए द क्वांटिटी डेल x बाई डेल ni एट कॉन्स्टेंट t p n1 n2 कहाँ तक ni माइनस 1 इज किसके लिए, ये ith कंपोनेंट के लिए। फॉर ith कंपोनेंट इज कॉल्ड पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी ऑफ ith कंपोनेंट रिप्रेजेंटेड बाय xi बार। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी प्रॉपर्टी के लिए पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी का एक्सप्रेशन इस तरह से लिखते हैं। तो इस तरह से हमने पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी का हमने डिस्कस किया अभी क्या होता है ये। ठीक है, तो कोई भी प्रॉपर्टी किसके रेस्पेक्ट में उसका चेंज देखते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स के, और बाकी के वेरिएबल को हम कांस्टेंट मानकर चलते थे। ठीक है, हमने उसमें x का एग्जांपल लिया था, x एक पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी था जिसको हमने ith कंपोनेंट के लिए xi बार किया। अब हम आते हैं, अगर हमें ith कंपोनेंट के लिए बात कर रहे हैं लेकिन इस बार हम इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, डेल u ओवर डेल ni, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर। ith वाले कंपोनेंट की बात हो रही है, यहाँ से देख के पता चला हमको T P N1 N2, और I वाले को छोड़कर उससे पहले वाले के नंबर ऑफ मोल तक हमारे सारे कांस्टेंट, जो यहाँ पर होगा उसको छोड़कर बाकी सबके कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल हमें यहाँ पे कांस्टेंट रखना है। तो ये एक्सप्रेशन हमारा किसका हो जाएगा, पार्शियल मोलर इंटरनल एनर्जी का। ऐसे ही पार्शियल मोलर एंथैल्पी क्या हो जाएगा, डेल एच बाई डेल एन आई एट कॉन्स्टेंट टी पी n1 n2 एंड सो ऑन, कहाँ तक, आई वाले को छोड़कर उससे जस्ट पहले वाला कौन सा होगा, i माइनस 1, तो n i माइनस 1 तक हमने कांस्टेंट किया। ठीक है, फॉर ए मिक्सचर कंटेनिंग ni एंड nj, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट i एंड j। अगर हमने कहा कि किसी मिक्सचर में दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट को हमने i से रिप्रेजेंट किया और दूसरे को हमने j से रिप्रेजेंट किया। जैसे कि हम दो कंपोनेंट को 1 और 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही बस हमने 1 और 2 की बजाय i और j ले लिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, xi बार ith कंपोनेंट के लिए आपकी पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी ऑफ x की पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो दैट इज xi बार। किसके लिए, i से क्या पता चला, ith कंपोनेंट के लिए, तो डेल x बाई डेल ni उस ith कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। Tp और दूसरा कौन बचा, j, उसके नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट nj, तो डेल x बाई डेल ni एट कांस्टेंट Tp nj, ये हुआ हमारा xi बार। सेम ऐसे ही xj बार, डेल x बाई डेल nj एट कांस्टेंट Tp ni, यहाँ j है तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ मोल j के, और दूसरा कंपोनेंट कौन बचा, i, उसके नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट। तो इस तरह से हम किसी भी मोलर प्रॉपर्टी, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी का एक्सप्रेशन इस तरह से निकाल सकते हैं। पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी में एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, क्या होती है वो, गिब्स फ्री एनर्जी वाली। इस गिब्स फ्री एनर्जी की पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी को हम केमिकल पोटेंशियल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। केमिकल पोटेंशियल एक्चुअल में क्या होता है, 1 मोल की जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है उसको हम केमिकल पोटेंशियल भी बोलते हैं, 1 मोल की गिब्स फ्री एनर्जी को। ठीक है, किसमें, ओपन सिस्टम के लिए। द मोस्ट यूजफुल पार्शियल मोलर क्वांटिटी इन फिजिकल केमिस्ट्री इज पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी डेजिग्नेटेड एज केमिकल पोटेंशियल एंड इज रिप्रेजेंटेड एज, इस केमिकल पोटेंशियल को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने कर दिया डेल जी ओवर डेल एन आई एट कॉन्स्टेंट टी पी एन, ये क्या है, n1 n2 n3, इस वाले को छोड़कर इससे वाले को क्या, सबसे लास्ट वाला मान ले रहे हैं इसको, तो उससे पहले वाला कौन सा होगा, ni माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया टी पी n1 n2 n3 ni माइनस 1, और ये किसके बराबर होगा, gi बार के। और gi बार को हमने कहा कि गिब्स फ्री एनर्जी की पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, केमिकल पोटेंशियल, तो हमने उसको म्यू आई बार से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो अभी हमने केमिकल पोटेंशियल के बारे में पढ़ा कि केमिकल पोटेंशियल क्या है, पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी। अब हम उसको, इसके लिए पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी का पूरा डेरिवेशन हम इसको डेराइव करते हैं। कैसे तो हमने कहा G इज ए फंक्शन ऑफ, G आपका T और P का फंक्शन है, और जितने भी नंबर ऑफ मोल्स और उसमें कंपोनेंट के हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स का। पहले कंपोनेंट के लिए n1, दूसरे के लिए n2, तीसरे के लिए n3 एंड सो ऑन, कहाँ तक, ni तक। तो हम इसका कंप्लीट डिफरेंशियल का इक्वेशन जैसे हमने पहले x को लेके किया था, इस बार हम g को लेके कर रहे हैं, dg इक्वल्स टू g का वेरिएशन t के रेस्पेक्ट में, बाकी सबको कांस्टेंट मानते हुए, डेल जी बाई डेल टी एट कांस्टेंट p n1 n2 n3, कहाँ तक, जितने भी नंबर ऑफ मोल है सारे के सारे कंपोनेंट हमारे कांस्टेंट,
इंटू डी टी, फिर प्लस, फिर जी का वेरिएशन पी के रेस्पेक्ट में, और बाकी जो रिमेनिंग आपके बचे हैं वो सारे कांस्टेंट। जी डेल जी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट, क्या क्या बचा, टी, पी तो यहाँ आ ही गया, n1 n2 n3 कहाँ तक, ni तक, इंटू डी पी, प्लस फिर जी का वेरिएशन पहले वाले नंबर ऑफ मॉल के कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में, डेल जी ओवर डेल n1, डेल जी ओवर डेल n1 एट कांस्टेंट टी पी, n1 अगर यहाँ है तो उसको छोड़कर बाकी सारे नंबर ऑफ मॉल के कंपोनेंट यहाँ आ जाएंगे, इंटू डी एन वन, प्लस ऐसे ही n2 के लिए, ऐसे ही n3 के लिए, और ऐसे करते करते हम कहाँ तक लेके आ गए उसको, ith कंपोनेंट तक लेके आए। डेल जी ओवर डेल एन आई एट कॉन्स्टेंट टी पी, आई वाले को छोड़कर बाकी सारे के सारे कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल यहाँ कांस्टेंट की फॉर्म में आ जाएंगे, n1 n2 n3, आई को छोड़ना है तो n के आई से पहले वाला लेना है, वो क्या होगा i-1, ठीक है। तो यहाँ से पहले वाली टर्म्स को देखो हम क्या ले, हमने पीछे जब हमने क्लोज सिस्टम पढ़ा था, क्लोज सिस्टम में डी का एक्सप्रेशन ये लिखा था, डी जी इक्वल्स टू वी डी पी माइनस एस डी टी, ये भी लिख सकते हैं, या माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई सा भी आप पहले बाद में लिख सकते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पर क्या होगा, डी पी जीरो हो जाएगा, ये वाला पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, डी जी का वैल्यू माइनस एस डी टी के इक्वल आएगा, किस पर, कांस्टेंट प्रेशर पर। तो जो कांस्टेंट रखा वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, डेल टी को उधर शिफ्ट कर दिया तो ये नीचे इसके डिवाइड में आ जाएगा, डेल जी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी इक्वल्स टू माइनस एस हो जाएगा। ये कब ये वाला हम कब यूज़ करते हैं, जब हम नंबर ऑफ मोल के चेंज होने की बात नहीं करते, मतलब क्लोज सिस्टम में। तो यहाँ पर भी तो सारे के सारे नंबर ऑफ मोल हमारे कांस्टेंट है ना, तो इसलिए हम इसकी जगह डेल जी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल, यानी कि क्लोज सिस्टम वाला, ये कौन सा किसके इक्वल आएगा, ये माइनस एस के इक्वल आएगा। तो इसको मैंने माइनस एस के इक्वल रखा, और डी टी ये था ही माइनस एस डी टी, प्लस इस वाले को देखते हैं, डी जी इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी, कॉन्स्टेंट टी का केस लें तो ये वाला टर्म हमारा जीरो हो जाएगा, तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा डेल जी एट कांस्टेंट टी इक्वल्स टू, ये वाला टर्म रह जाएगा, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि डी टी जीरो हो जाएगा कांस्टेंट टेम्परेचर पर। डेल जी एट कांस्टेंट टी इक्वल्स टू वी डी पी एट ए कांस्टेंट टी, डी पी को उधर शिफ्ट किया, डेल जी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टी इक्वल्स टू प्लस वी को क्या है, कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स पर, नंबर ऑफ मोल सारे कांस्टेंट है, इनके क्लोज सिस्टम वाला केस, डेल जी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टी, डेल जी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टी किसके बराबर, वी के बराबर। तो यहाँ हमने वी और डी पी इसके साथ मल्टीप्लाई में वी डी पी कर दिया। आगे वाली टर्म्स, डेल जी ओवर डेल एन वन एट कांस्टेंट टी पी एन टू, बाकी नंबर ऑफ मोल्स, वो इसको हमने कहा था कि पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी, यानी कि ये क्या होता है, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, हमने केमिकल पोटेंशियल पढ़ा था। इसको हम म्यू वन बोल सकते हैं, म्यू वन इंटू डी एन वन, प्लस सेकेंड वाले के लिए म्यू टू इंटू डी एन टू, ये वाला क्या आ जाएगा, म्यू आई इंटू डी एन आई। और वैसे कितनी टर्म्स आ रही हैं, ये टोटल कितनी बार आएंगे, जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, कितने कंपोनेंट हैं, हमने टोटल आई लिया तो मैंने उन सारी टर्म्स को एक साथ इस तरह से लिख दिया, समीशन। हमें ये कितनी बार ऐड करना है ये वाली टर्म्स, जितने हमारे नंबर ऑफ कंपोनेंट होंगे, तो मैंने समीशन लगा दिया, डेल जी ओवर डेल एन आई एट कांस्टेंट टी पी एन वन एन टू एन थ्री एंड सो ऑन, कहाँ तक, एन आई माइनस वन का। अगर आई लिया है तो एन आई माइनस वन लिया होता तो एन वन को छोड़कर बाकी सारे, टू लिया होता तो एन टू लिया होता तो एन टू को छोड़कर बाकी सारे, इंटू डी एन आई। तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस के एस डी टी प्लस का वी डी पी प्लस समीशन डेल जी ओवर डेल एन आई। इसको हमने कहा था कि ये हमारी क्या कौन सी प्रॉपर्टी होती है, जी आई बार होती है ना। तो जी आई बार को हमने कहा था ये केमिकल पोटेंशियल म्यू आई होता है, तो ये म्यू आई इंटू डी एन आई हो गया। तो हमें क्या किया इस वाले में, जब हमने नंबर ऑफ मोल कंसीडर नहीं किया था उसमें और इसमें क्या डिफरेंस आया, उसमें और इसमें ये डिफरेंस है, देखो इस वाले में और इस वाले, ये तो दोनों में है, पर इसमें ओपन सिस्टम के लिए ये वाला टर्म्स इसमें और ऐड हो रहा है एक्सप्रेशन में, प्लस समेशन म्यू आई डी एन आई, ये वाला टर्म्स। तो बाकी के हम तीन रिलेशन और बचे हैं जो हम मैक्सवेल रिलेशन से निकालते हैं। मैक्सवेल रिलेशन वाला अगर लेक्चर आपने नहीं देखा है तो एक बार उसको जरूर देखिए, बाकी का इसका आइडिया आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो ऐसे ही डीएच का रिलेशन उसी मैक्सवेल रिलेशन से क्या आता है, टीडीएस से प्लस वीडीपी आता है, और हमको और उसमें और क्या करना है, ऐड करना है यहाँ पर प्लस समेशन म्यू आई डी एन आई, ठीक है। सेम ऐसे ही डीए का रिलेशन क्या आता है, माइनस पीडीवी माइनस एस डी टी आता है मैक्सवेल रिलेशन से, ठीक है। सॉरी मैक्सवेल रिलेशन नहीं, थर्मोडायनेमिक जो रिलेशन हमने थर्मोडायनेमिक स्क्वायर से पढ़ा था, आप हमारा थर्मोडायनेमिक स्क्वायर वाला लेक्चर देखिए, उसमें चारों रिलेशन कैसे हम डराइव करते हैं, इससे आपको पूरा वहाँ से आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो ये डी ए इक्वल्स टू माइनस का पी डी वी माइनस का एच डी टी आता है,
प्लस का समेशन म्यू आई डी एन आई, ये यहाँ से आ जाएगा, इसमें ये वाली टर्म्स और सब में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, डी यू का रिलेशन उसी क्या थर्मोडायनेमिक रिलेशन से हमारा डी यू का रिलेशन क्या आता है, टी डी एस माइनस पी डी वी, ये आता है, प्लस का समेशन म्यू आई डी एन आई और इसमें ऐड कर देंगे। ओके, तो इस तरह से हमारे ये 4 रिलेशंस आए थे अभी जो हमने मैक्सवेल रिलेशन से निकाले थे ओपन सिस्टम के लिए। डीएच वाला ये आया था, डीएच का इक्वल्स टू टी डी एस प्लस वी डी पी प्लस समेशन म्यू आई डी एन आई। डीजी के लिए ये आया था वी डी पी माइनस एच डी टी प्लस समेशन म्यू आई डी एन आई। डीए का रिलेशन आया था माइनस पी डी वी माइनस एच डी टी प्लस समेशन म्यू आई डी एन आई। एंड डी यू का रिलेशन आया था टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस समेशन म्यू आई डी एन आई। ये 4 रिलेशन आए थे हमारे किसके लिए, ओपन सिस्टम के लिए। ओपन सिस्टम में हमने कहा था कि ये वाली टर्म्स उसमें ऐड हो जाती है। ठीक है, तो अभी हम ऐसा लेते हैं कोई एक मिक्सचर जिसमें हमारे जो कंपोनेंट है उनमें एक कंपोनेंट को हमने आई माना है और दूसरे कंपोनेंट को हमने जे माना है। 1 2 भी ले सकते थे, ठीक है, हमने आई जे ले लिया। ठीक है, तो डी एच इक्वल्स टू 2 कंपोनेंट, हमने कहा था ये समेशन क्या बताता है, कितने कंपोनेंट है, उतनी ही टर्म्स ही आनी है। तो हमने पहले ही मेंशन कर दिया आई और जे कंपोनेंट के लिए क्या क्या बन जाएगा पहला रिलेशन, डी एच इक्वल्स टू टी डी एस प्लस वी डी पी प्लस पहला कंपोनेंट आई वाला था म्यू आई डी एन आई प्लस दूसरा कंपोनेंट जे वाला था म्यू जे डी एन जे। ठीक है, अब हमने क्या किया, एट कांस्टेंट एस पर डी एस 0 हो जाएगा, पूरा टर्म 0 हो जाएगा। एट कांस्टेंट पी, ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि डी पी 0 हो जाएगा। एट कांस्टेंट एन जे में डी एन जी 0 हो जाएगा और ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, डेल एच हो जाएगा। ये जैसे हमारे यहाँ कांस्टेंट आते हैं हम डी को डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल एच एट कांस्टेंट एस पी एन जे, ये टर्म 0, ये टर्म 0 और ये वाली टर्म भी 0। तो म्यू आई डी एन आई बचेगा, म्यू आई और डी जहाँ भी आता है जब उसमें कांस्टेंट हमें मेंशन करने होते हैं तो डी को हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल एन आई एट कांस्टेंट एस पी एन जे। अब इस डेल एन आई को इसके नीचे भेज देते हैं, इसके भी कांस्टेंट वही है, इसके भी कांस्टेंट वही, दोनों उसके डिवाइड में आ जाएंगे। डेल एच बाई डेल एन आई एट कांस्टेंट एस पी एन जे इक्वल्स टू म्यू आई। तो यहाँ पर कौन है, आई, उसी का केमिकल पोटेंशियल। ठीक है ना, और बाकी जो यहाँ पर होगा उससे अलावा जो और नंबर ऑफ मोल बचे हैं वो यहाँ कांस्टेंट की फॉर्म में। और दूसरा ये जो 2 कांस्टेंट है वो क्या है, एच देखो किस किस के बीच में रखा है, एस एंड पी के, वो दोनों कांस्टेंट भी यहाँ पे जिनके बीच में ये एच रखा है वो दोनों कांस्टेंट की फॉर्म में आ जाएंगे। डेल एच बाई डेल एन आई, कांस्टेंट क्या है, एक तो 2 तो ये हो जाएंगे जिनके बीच में रखा है एस एंड पी, और दूसरा जो और बाकी के कंपोनेंट बचे हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे एन जे इक्वल्स टू म्यू आई। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर हम आपका इस बार एस पी एन जे की बजाय एन आई कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म्स हमारा एन आई अगर हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, इस बार ये वाला टर्म कांस्टेंट हो जाएगा और ये वाला टर्म बचा रह जाएगा। तो हमारा बचा डेल एच एट कांस्टेंट एस एंड पी एंड एन आई इक्वल्स टू म्यू जे डेल एन जे एट कांस्टेंट एस पी एन आई। इस वाली टर्म्स को इधर लेके आ जाते हैं, डेल एच बाई डेल एन जे एट कांस्टेंट एस पी एन आई इक्वल्स टू म्यू जे। फिर से वही देखो, एच का केमिकल पोटेंशियल का चाहिए जेथ कंपोनेंट के लिए तो उसके नंबर ऑफ मोल, डेल एच बाई डेल एन जे किस किस के बीच में रखा था, एच एस एंड पी के, एस एंड पी कांस्टेंट, एन जे के अलावा और कौन कंपोनेंट बचा है, एन आई, उसके नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी केमिकल पोटेंशियल का एक्सप्रेशन को निकाल सकते हैं। सिमिलरली अब डीजी वाले पर आते हैं, इसका रिलेशन डीजी का क्या आएगा आपका, डीजी इक्वल्स टू वी डी पी माइनस एस डी टी, 2 कंपोनेंट आई एंड जे के लिए म्यू आई डी एन आई प्लस म्यू जे डी एन जे। ठीक है, तो यहां से हमारा ये क्या बन जाएगा, एक बार में हमने क्या किया, एक बार में एन जे को देखो कांस्टेंट रखा तो ये वाला टर्म 0, ये भी कांस्टेंट पी पर ये टर्म 0, कांस्टेंट टी पर ये टर्म 0, तो डेल जी एट ओवर डेल एन आई, जी किस किस के बीच में रखा है, जी हमारा पी और टी के बीच में रखा है, तो पी और टी कांस्टेंट, एन आई को छोड़कर दूसरा कंपोनेंट कौन बचा, जे, उसके नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट इक्वल टू किसके नंबर ऑफ मोल लिए थे यहाँ, उसी का केमिकल पोटेंशियल आना है तो म्यू आई। सेम ऐसे ही दूसरे वाले में डेल जी ओवर डेल एन जे, जी किस किस के बीच में रखा है, पी और टी के एट कांस्टेंट पी एन टी, एन जे यहाँ पर एन जे है तो केमिकल पोटेंशियल म्यू जे आएगा। एन जे को छोड़कर जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे बाकी के वो सारे यहाँ कांस्टेंट की फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, तो डेल जी ओवर डेल एन जे एट कांस्टेंट पी एन टी एट कांस्टेंट एन आई इक्वल्स टू म्यू जे। सही है, नेक्स्ट में आते हैं हम डीए वाला रिलेशन। डीए का रिलेशन यहाँ से देखेंगे, माइनस का पी डी वी माइनस का एच डी टी, 2 कंपोनेंट के लिए म्यू आई डी एन आई प्लस म्यू जे डी एन जे। ठीक है,
एक बार में हमने ith कंपोनेंट के लिए निकालना है। ये वाला टर्म से चाहिए तो ये कांस्टेंट होना चाहिए, ये कांस्टेंट होना चाहिए, ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो डेल ए बाई डेल एन आई, कांस्टेंट क्या होगा, ए किसके बीच में, वी और टी के, वी और टी कांस्टेंट, एन आई है तो एन जे कांस्टेंट, और किस जो यहाँ है उसी का केमिकल पोटेंशियल म्यू आई, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है आपका एन जे की फॉर्म में चाहिए तो डेल ए बाई डेल एन जे, ए किसके बीच में रखा है, वी और टी के, वी और टी के, एन जे यहाँ है तो एन आई यहाँ कॉन्स्टेंट, एन जे अगर यहाँ है तो उसी का केमिकल पोटेंशियल म्यू जे, ठीक है। तो डेल ए ओवर डेल एन जे एट कॉन्स्टेंट वी टी एन आई इक्वल्स टू म्यू जे। सिमिलरली ऐसे ही अब यू के लिए देखते हैं। यू का आपका रिलेशन क्या था हमारा, डी यू इक्वल्स टू टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस म्यू आई डी एन आई प्लस म्यू जे डी एन जे। तो अभी आई के लिए चाहिए तो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है डी एस तो जीरो, यहाँ पे डी वी जीरो, यहाँ से डी एन जे जीरो, ये तीनों जीरो हो जाएंगे तो म्यू आई डी एन आई बचेगा। डेल यू ओवर डेल एन आई एट कांस्टेंट, यू किस के बीच में रखा है, एस एंड वी के, एस एंड वी कांस्टेंट, आई यहाँ है तो एन जे कांस्टेंट, अगर आई यहाँ है तो उसी का केमिकल पोटेंशियल म्यू आई। डेल यू ओवर डेल एन आई एट कांस्टेंट एस एंड वी एंड एन जे इक्वल्स टू म्यू आई। सिमिलरली डेल यू ओवर डेल एन जे यू की बात हो रही है, यू किस के बीच में, एस एंड वी के एट कांस्टेंट एस एंड वी, एन जे यहाँ है तो एन आई कांस्टेंट इक्वल्स टू जो यहाँ होगा उसी का केमिकल पोटेंशियल म्यू जे, ठीक है। तो इस तरह से हम केमिकल पोटेंशियल को किसी भी टर्म्स में निकाल सकते हैं, एच की फॉर्म में भी, यू की फॉर्म में भी, ए की फॉर्म में भी और जी की फॉर्म में भी। चारों फॉर्म में हम बस उसके क्या है, कांस्टेंट आपके चेंज हो जाएंगे। क्या कांस्टेंट होंगे, जिसके बीच में वो रखा है उसके रेस्पेक्ट में हमें ये कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। ओके।